गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम वर्क के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें से कुछ वो भी हैं जो पिछले साल के एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जब देख लेंगे तब आपको खुद ही रियलाइज़ होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑक्सिलरी वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड करनी है। सेंटेंस क्या है? हरी इज़ राइटिंग अ लेटर। हरी एक पत्र लिख रहा है। अब हमें इसमें ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? राइटिंग। हरी एक पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, राइटिंग एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसकी हेल्प कौन सी वर्ब करी? इज़। यहाँ पे इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हम लोगों ने पढ़ा था ना हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग कौन सी है? मेन वर्ब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इज़। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द जिरंड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में जिरंड फाइंड आउट करना है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। अब जिरंड क्या होता है? वर्ब जो होती है, वर्ब के आगे हम लोग आईएनजी लगा देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है, और उसको जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एज अ नाउन यूज़ करते हैं। देखिए वर्ड क्या होती है, वर्ब क्या होती है? स्मोक। स्मोक माने होता है धूम्रपान करना, उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया, स्मोकिंग बना दिया, और इस स्मोकिंग को एज अ नाउन यूज़ किया गया है सेंटेंस में। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग ही तो है, तो एज अ नाउन यूज़ किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्मोकिंग। तो जिरंड याद रखिएगा, वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं और उसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसमें है श्वेता ईट मैंगोज, आई प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, फाइंड द करेक्ट फॉर्म। ये जो तीन बार ब्रैकेट में दिए हैं, ईट, प्ले और लाइक, इनकी तीनों की करेक्ट फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं। तो पहला देखिए श्वेता। श्वेता के साथ क्या आएगा? श्वेता एक सिंगुलर पर्सन है ना, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में हम एस या ई एस लगा देते हैं। जब भी सिंगुलर के साथ वर्ब लगती है, सिंगुलर पर्सन के साथ या ही शी कुछ भी, तो हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर ईट के साथ ईट्स आएगा, है ना, ईट के साथ एस लगाएंगे। अगला देखिए आई प्ले फुटबॉल। अब आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर, इनके साथ हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते, सिंपली वर्ब ही यूज़ करते हैं। प्ले, वॉक, ईट, डांस, इनके आगे एस या ई एस नहीं लगाते हैं। किनके साथ? आई, वी, दे या प्लूरल नंबर या यू। तो यहाँ आई है तो यहाँ पे सिंपली प्ले ही यूज़ होगा। और थर्ड क्या है? ही डज नॉट लाइक चॉकलेट। अब देखिए सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, ही तो सिंगुलर पर्सन होता है, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ डज नॉट लग चुका है, ऑक्सिलरी वर्ब लगी हुई है। तो जब डू डज पहले से लगा होता है तो जो वर्ब हम लोग लगाते हैं उसमें एस या एस का यूज़ नहीं किया जाता किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लाइक ही आएगा, लाइक्स नहीं आएगा क्योंकि डज नॉट लगा हुआ है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। श्वेता ईट्स मैंगो, ईट्स होना चाहिए। आई प्ले फुटबॉल और ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, इसमें लाइक्स है ये वाला। श्वेता ईट्स मैंगोज, आई प्ले फुटबॉल और ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है, डी आंसर सही होगा। अगला देखिए, फाइंड आउट द मॉडल इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें मॉडल फाइंड आउट करना है। मॉडल मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी ना। नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है? इस सेंटेंस में मॉडल क्या है? नीड। कई सारे मॉडल पढ़े थे ना, मे, माइट, शुड, कुड, वुड, मस्ट, उसी में नीड भी था, ऑट टू भी था, यूज टू भी था। नीड और डेयर की क्या खासियत थी कि नीड और डेयर जो मॉडल्स होते हैं उनको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? नीड ही गो देयर। ओके, तो नीड मॉडल हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें लेड एक वर्ब है, अब इसकी हमें प्रेजेंट फॉर्म बतानी है। प्रतिभा लेड हर चाइल्ड ऑन द बेड। प्रतिभा ने अपने बच्चे को, मतलब अपना नहीं, प्रतिभा ने बच्चे को बिस्तर में लिटाया। तो यहाँ पे कौन सा सेंस आ रहा है? लिटाया। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोगों ने लाई के 3 शब्द पढ़े थे। एक लाई मतलब होता है झूठ बोलना, एक लाई LIE मतलब होता है लेटना, और एक LAY मतलब होता है लिटाना। कौन कौन से होते हैं? LAY ले मतलब लिटाना, उसकी दूसरी फॉर्म होती है लेड, और तीसरी फॉर्म भी होती है लेड। यहाँ पे लिटाना का ही सेंस आ रहा है, तो लेड इन्होंने सेकेंड फॉर्म यूज़ की। हमसे प्रेजेंट फॉर्म पूछी जा रही तो कौन सी होगी? ले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ले। आपने अगर सारे वीडियोस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। अगला देखते हैं, विच फॉर्म होगा ये, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ द वर्ड टू स्टडी इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसमें जो ये वर्ड है टू स्टडी, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फॉर्म मतलब कि कौन सी स्टेट है, कौन सा टाइप है। फॉर्म की जगह यहाँ पर वर्ड होना चाहिए विच टाइप ऑफ वर्ब, ठीक है। राधा कम्स हेयर टू स्टडी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, जिरंड या इन्फिनेटिव। आप लोग सोचिए कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का।
देखिए वर्ब है स्टडी, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब स्टडी वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं तो वो जिरन फॉर्म बनता है, लेकिन जब उसके पीछे यहाँ पर टू लगा दिया जाता है, टू स्टडी, तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाता है। टू स्टडी, टू रीड, टू डांस, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इन्फिनेटिव। अगला देखिए लाइम एंड सोडा, इसमें हमें भरना है ब्लैंक अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। क्या आएगा इसमें ऑप्शन? लाइम एंड सोडा आर अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, या वॉज या वर। अब देखिए वैसे तो दो चीज़ें हैं लाइम एंड सोडा, लेकिन वो उसका मिक्सचर की बात हो रही है, अलग अलग नहीं कि नींबू और सोडा, नींबू भी और सोडा भी, दोनों को मिला के तो जब एक मिक्सचर बन रहा है, इसलिए मतलब एक चीज़ की बात हो रही है। जैसे कि शरबत होता है ना, अगर हम लिख दें कि नींबू पानी, तो नींबू पानी, नींबू और पानी मिला के एक हो जाएगा ना, तो उसको हम आर नहीं बोलेंगे, उसके लिए इज़ बोलेंगे, क्योंकि वो एक चीज़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इज़। लाइम एंड सोडा इज़ अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। आर तो आएगा, आने का सेंस ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर की तरह यूज़ होगा, और वॉज भी नहीं आएगा क्योंकि था तो है नहीं ना, है हमेशा ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इज़। अगला देखिए राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टेलीकास्ट। टेलीकास्ट एक वर्ब है, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है। 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो टेलीकास्ट की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी? टेलीकास्ट की पास्ट पार्टिसिपल टेलीकास्ट ही होगी। देखिए कास्ट और कास्ट से रिलेटेड जितने होते हैं ना, टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ये सारे तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। टेलीकास्ट, 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 फोरकास्ट, 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 इसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट ही होगी। अगला देखिए फाइंड आउट द एरर इफ एनी। एरर फाउंड आउट करनी अगर कोई है तो। इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट अर्निंग। देखिए इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, इट इज़ हाई टाइम से जो स्टार्ट होते हैं, इनका क्या मतलब होता है? जब हम लोग बोलते हैं ना अब बहुत समय हो गया, अब तुम्हें कमाना शुरू कर देना चाहिए, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट करते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब ऐसा शुरू करो। लेकिन जब सेंटेंस इट इज़ हाई टाइम से शुरू होता है तो वो जो वर्ब होती है ना, वो वर्ब की हम लोग पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म नहीं यूज़ करते। यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट गलत है, यहाँ पे होगा स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस इट इज़ हाई टाइम से शुरू होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो पास्ट वाली फॉर्म आएगी, इसलिए इसमें कहाँ गलती होगी? स्टार्ट अर्निंग, क्योंकि इसकी जगह होगा स्टार्टेड अर्निंग। अब अगली बार याद रखिएगा। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। आई थिंक शी वाइंड द क्लॉक दिस वीक। वाइंड वाइंड दोनों सेम ही लिख दिए हैं, इसको वाइंड्स कर लीजिए, वाउंड या वाउंडेड। अब वाइंड के हम लोगों ने 2 फॉर्म पढ़े थे, 2 अलग अलग अर्थ। एक वाइंड होता है, वाइंड मतलब ट्विस्ट करना, एक वाउंड मतलब घाव होता है। तो ऑफकोर्स ट्विस्ट की बात हो रही है तो वाइंड आएगा यहाँ पे। आई थिंक शी वाइंड, और वाइंड की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि दिस वीक की बात हो रही है, वो सेंस ये निकल रहा है कि इस वीक उसने ऐसा किया था, पास्ट टेंस है। तो वाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाउंड। वाइंड, वाउंड, वाउंड, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा वाउंड। वाउंडेड तो होती नहीं, वाउंडेड जो होती है वो वाउंड की सेकंड फॉर्म होती है। वाउंड, वाउंडेड और वाउंडेड। वाउंड मतलब होता है घाव लगाना, घाव लगा लेना, जैसे एक्सीडेंट में अपने को घायल कर लेना, तो वो होता है। अगला देखिए पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स विद देयर करेक्ट प्रेजेंट फॉर्म। माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई डोंट नो व्हाट शी डू। जो ये ब्रैकेट में क्रियाएं दी हैं ना, राइट, नो और डू, इनका करेक्ट फॉर्म लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखिए माई डॉटर नेवर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माई डॉटर, मेरी पुत्री, तो वो सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं? एस या ई एस। तो माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, वो मुझे कभी लिखती नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरी पुत्री मुझे कभी लिखती नहीं, मतलब कभी कोई पत्र वत्र नहीं लिखती। सो आई डोंट नो व्हाट शी डू, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो क्या है, इस समय क्या कर रही है। सो आई डोंट नो, अब यहाँ पे क्या आएगा? आई के साथ तो वैसे भी नो ही लगेगा, और डोंट लगा है, जब डू या डू नॉट लग जाता है तब तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते ही नहीं है, चाहे कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ नो आएगा। अगला देखिए व्हाट शी, अब यहाँ पे देखिए इसका सेंस ये निकल रहा है कि माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है इस समय। तो यहाँ आएगा शी इज़ डूइंग, इज़ डूइंग, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। माई डॉटर नेवर राइट्स, पहली बार तो राइट्स देखिए कहाँ कहाँ है, पहले और चौथे में है राइट्स, तो इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। सो आई डोंट नो, सेकेंड वाले में नो आएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोज लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग। ठीक, अगला देखिए नाइदर ऑफ द टीचर्स, हमें भरना है ब्लैंक में। स्ट्रिक्ट, इज स्ट्रिक्ट, आर स्ट्रिक्ट, एम स्ट्रिक्ट, वर स्ट्रिक्ट। इसमें क्या आएगा? एम तो देखिए हट ही गया, एम तो आई के साथ ही यूज़ होता है। अब नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोगों ने वर्ब के रूल्स में पढ़ा था कि जब भी कोई सेंटेंस नाइदर से शुरू होगा तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, क्योंकि आइदर, नाइदर, ईच, समबडी, एनीबडी, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये एक ही पर्सन को डिनोट करते हैं। नाइदर ऑफ द टीचर्स इज स्ट्रिक्ट आएगा इसमें, दो मतलब, और 2 लोगों की बात होगी तभी नाइदर यूज़ होगा। आइदर और नाइदर ये 2 शब्द ऐसे हैं जब 2 लोगों की बात होती है तभी यूज़ होते हैं। तो नाइदर ऑफ द टीचर्स इज स्ट्रिक्ट, दोनों टीचर्स में से कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इज लग जाएगा। ठीक है, सिंगुलर, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगले देखिए समबडी इज इन द रूम, ये भी सेम केस है, देखो सॉरी,
समबडी इन द रूम, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, हैज़, वर, बी। देखो वर तो आएगा नहीं क्योंकि समबडी के साथ भी क्या लगता है सिंगुलर वर्ब, तो इसमें वॉज आ जाएगा। हैज़ का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, और बी, वर, ये सारे यूजलेस हैं, वॉज आएगा। समबडी, समबडी, एनीबडी, ये सब भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। अब देखिए फाइंड आउट द एरर इफ एनी। मैनी ए सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, इसमें हमको एरर फाइंड आउट करनी है। अगर आपने वीडियो देखा होगा, रूल्स पढ़े होंगे, समझे होंगे, तभी आप इसमें से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमने पढ़ा था कि कोई सेंटेंस मैनी ए से स्टार्ट होता है, मैनी ए से स्टार्ट होता है, मैनी के साथ ए ज़रूर लगा हो, ये ध्यान दीजिएगा। तो मैनी का मतलब तो बहुत होता है, लेकिन मैनी ए जब लग जाता है तब हम उसके साथ ये जो नाउन आएगा, प्रोनाउन या नाउन जो भी आएगा वो भी सिंगुलर होगा, और वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे तो सोल्जर्स वर, तो कहाँ गलती हो गई, इसमें हमें एरर फाउंड आउट करनी है, सोल्जर्स वर, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, मैनी ए सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर। ठीक, ये भी प्लूरल नहीं होगा, सोल्जर होगा, और वर की जगह क्या होगा, वॉज होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैनी ए से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो आगे वो सिंगुलर होगा, और वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगला देखिए, 4 माइल्स ब्लैंक है, नॉट अ बिग डिस्टेंस। 4 माइल मतलब 4 मील कोई बड़ी दूरी नहीं है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ, आर, इज़, वॉज, हैज़। ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी इस तरीके का कोई नंबर डिनोट करने वाले शब्द आते हैं ना, 4 माइल्स, 4000, कुछ भी, तो अगर उनके साथ ये आगे डिस्टेंस वर्ड, अब ये दूरी है तो यहाँ डिस्टेंस लग जाएगा, अमाउंट होता तो अमाउंट लग जाता, तब हम उसे एज अ सिंगुलर, क्योंकि उसे एज अ होल ट्रीट किया जा रहा है, तो इसलिए वो उसमें जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। 4 माइल्स इज़ नॉट अ बिग डिस्टेंस, यहाँ पे आर नहीं आएगा, 4 माइल्स आर नॉट अ बिग डिस्टेंस नहीं, क्योंकि उसे एक दूरी की तरह हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको पहचानने का तरीका भी बताया था कि हमेशा इन शब्दों के साथ आगे सेंटेंस में कहीं ना कहीं ये डिनोट करने वाले शब्द ज़रूर लगेंगे। जैसे ये दूरी है तो डिस्टेंस लग गया, अमाउंट होता जैसे 4000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, अमाउंट आगे लग जाएगा, उसको देख के आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो ठीक है, इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब इज़। राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फेल्ड, फेल्ड की प्रेजेंट फॉर्म लगानी है। अब फेल्ड किसकी प्रेजेंट फॉर्म है, पढ़ा था हम लोगों ने, फेल, फेल मतलब होता है गिराना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फेल्ड। तो फेल्ड की प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल। फॉल से मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि फॉल का मतलब होता है गिरना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, और फेल और थर्ड फॉर्म फॉलन, फॉल, फेल और फॉलन। ठीक, यहाँ पे फेल्ड दिया है तो फेल्ड से हमें समझ में आएगा कि ये फेल की सेकंड फॉर्म है। फेल मतलब गिराना, फेल, फेल्ड और फेल्ड। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका सी। ये तो हो गया। ठीक है, अब अगले कुछ क्वेश्चन हैं 3-4 जो एकदम आपके एग्जाम्स में आए थे, एग्जाम के पेपर से ही हमने वैसे ही स्क्रीनशॉट लेके बना दिया है। ये देखिए, इनको देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। 4 सेंटेंस है, इसमें हमें ये बताना है कि कहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। शी राइट्स वेल, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट, या आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो क्रिया जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हमने जो क्रिया की वो किसी ऑब्जेक्ट तक पास हुई। शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, उसने लिखा लेकिन उसका लिखना कहीं पे पास नहीं हुआ। अगर शी राइट्स अ लेटर होता, उसने एक पत्र लिखा, लिखने की क्रिया पत्र में गई, तो वो ट्रांजिटिव होती है। यहाँ पे तो सिर्फ शी राइट्स वेल, ये तो राइट करने की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ड होगी, वर्ब है, क्योंकि लिखना कहीं पास आउट नहीं हुआ, तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं। अगला देखिए, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। अब यहाँ पे भी वो चल रही है, लेकिन चलने का वैसे भी वॉक ऐसी वर्ब है जो मोस्टली इंट्रांजिटिवली ही यूज़ होती है, चलने की क्रिया कहीं तक पास ओवर नहीं हुई, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, देखो दौड़ रहा है लेकिन बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ये भी रन मतलब किसी को दौड़ाना, ही रन द रेस। अगर इस टाइप का सेंटेंस हो कि उसने रेस दौड़ी, तो दौड़ने की क्रिया रेस पर पास आउट हुई, इसलिए वो ट्रांजिटिव हो जाता, पर ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब अगला देखिए, आई किल अ स्नेक लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक स्नेक को मार डाला। किल एक वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक, उसने मारा, किसको मारा, स्नेक को मारा, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फाइंड आउट करने के लिए आप इस तरह के क्वेश्चन करिए, किसको या कहाँ या कैसे, किसको सबसे ज़्यादा, जैसे सी राइट्स, उसने लिखा, किसको लिखा, इसका आंसर मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा है, नहीं है। वो शी वॉक्स इन द मॉर्निंग, चलिए किसको चलाया है, कुछ ऐसा कुछ है, नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ मॉडल वर्ब। इन चारों में से किस में मॉडल वर्ब यूज हुई है। ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, his father knows me well, Ram is an intelligent, her mother ought to know what she is doing in Mumbai। अब मॉडल्स आपने पढ़े थे हम लोगों ने पढ़े थे ought to क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होती है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन चारों में से कौन सा सही है। द हेडमास्टर स्पेस टू स्पीक टू यू, द हेडमास्टर के साथ अब क्या आएगा, वॉन्ट्स, इज वॉन्टिंग, वॉज वॉन्टिंग, या नन ऑफ द अबव। तो ऑफकोर्स इसके साथ क्या आएगा, द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक यू, हेडमास्टर के साथ SEIS लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है। ओके, अगला देखिए,
इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जिरंड, इसमें हमें जिरंड आइडेंटिफाई करना है, तो ऑफकोर्स जॉगिंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, नाउन की तरह यूज हुआ, ये जिरंड हो गया। अगला देखिए, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड, राइड का पास्ट पार्टिसिपल, राइड मतलब होता है चलाना, तो राइड के 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, राइड, रोड और रिडन, तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड वाला होता है, राइड, रोड, रिडन, तो रिडन हो जाएगा इसका। अगला देखिए, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव, ग्रीव का सिंपल प्रेजेंट पूछा है, तो ग्रीव हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, ग्रो, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, तीन होते हैं ना, ग्रो मतलब उगना या बढ़ना, ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है ग्रीव, थर्ड होता है ग्रोन, इसमें कौन सा सिंपल प्रेजेंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रो हो गया। चलिए, ये था आज का वीडियो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर सब पसंद आया वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेरीज हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।